व्यूअर्स, प्यारा भरा सलाम, नमस्कार। मैं सबसे पहले मगध 24 की तरफ से पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि जो बिहार के लाल कोठी के निवासी जिन्होंने जेटली स्टेडियम में आज धूम मचाया और उन्होंने मात्र 29 गेंदों का सामना किया और 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी उन्होंने खेला, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे, 4 चौके रहे और उन्होंने अपनी टीम को हारते हारते उन्होंने मैच जिताने का काम किया। इसके लिए हम सभी लोगों को गर्व है और हम सभी परिवार साथी और बिहार वासी होने के नाते हम लोगों को ये फक्र है कि हमारे देश का लड़का यूएई में अपना जाकर झंडा गाड़ा और अपनी मेहनत से और अपने संघर्ष से उन्होंने अपने तकदीर को उन्होंने लिखने पर मजबूर कर दिया। और आज पूरी दुनिया की निगाह, काफी सारे लोग पैतृक गांव से, शहर से वहां पे मौजूद थे, चीयर्स कर रहे थे, उनका हौसला अफजाई कर रहे थे कि काश आज वो दिन आता कि आज उनका बल्ला बोलता। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि चेन्नई में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, लेकिन बहुत कम गेंदों का उन्होंने सामना किया था। मात्र 3 गेंद उनके सामने आई, जिसमें उन्होंने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया, सिंगल लिया, उन्होंने थर्ड में उन्होंने कैच आउट हुए और पारी की समाप्ति हो गई थी क्योंकि लास्ट ओवर में उनको आने का मौका मिला। लेकिन आज सौभाग्य था, जिस चीज का इंतजार था काफी दिनों से, आज वो दिन हम लोगों के बीच में आ गया। मैं 1-2 चीज और आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जब से उनका चयन हुआ है मैं सिर्फ बाइक ले रहा था, अब अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के बीच में नहीं रख रहा था। लेकिन फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स आए जो हमें मजबूर होना पड़ा कि मैं भी लाइव आकर अपनी बातों को आपसे साझा करूं, आपसे शेयर करूं। सबसे पहली बात, उनके पिताजी वालिद मुहतरम हाजी जुगनू खां साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके सेकंड लाडले हैं वो, और उनको जुनून था, क्रेज था कि हमें क्रिकेटर बनना है, प्रेमी बनना है। देश छोड़कर विदेश में गए, काफी संघर्ष उन्होंने किया, दिन के उजालों में उन्होंने अपनी जॉब किया, रात के अंधेरे में उन्होंने अभ्यास सत्र के दरमियान अपना भाग लिया और आज वो दिन हम लोगों के बीच रहा। हम सब जानते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ कोइंसिडेंस, जिंदगी संघर्ष है और जब इंसान संघर्ष करता है तो एक न एक दिन कामयाबी उसे जरूर लिखी जाती है और उसे कामयाबी मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक युवा लड़का इंटरनेशनल में डेब्यू किया और मौका मिलते ही जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया, इससे यही एक सेंटेंस हमारे जहन में आया जो मैं आपको बता दूं कि द फेथफुल एंड बोल्ड मैन विंस द बैटल। साहसी और हिम्मतवर ही आदमी युद्ध जीतता है। अगर हमारे अंदर में हिम्मत है तो जाहिर सी बात है कि हम 100% कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी चीज, उनके ससुर साहब और खालू जान भी हुए हाजी मुन्नन खां साहब, उनको भी मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, उनके पूरे परिवार को। उनके मामू जान बड़ी दुआगो रहते हैं और हर दुख हर सुख में हर मोमेंट में वो खड़े रहते हैं। सोशल वर्कर हैं जनाब मुन्नन खां साहब, चुन्हा डुमरिया प्रखंड। मैं उनको भी दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, उनके परिवार को भी मैं देता हूं। और मैं इस कड़ी में मैं भी शामिल हूं क्योंकि शुएब खान जो है वो हमारे भांजा हो गए, मैं उनका छोटे खालू हूं। बड़ी उनसियत है, मोहब्बत है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं ताकि आगे का जो मैचेस उनका बचा हुआ है, 2 मैचेस, वो अच्छी पारी खेले। आज उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं और जिस तरह से उनका माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो शतक भी उनसे दूर नहीं होगा। तो यही सब सारी बातें मैं रात के अंधेरे में, रात की तारीखी में, थोड़ा सा अभी लम्हा फुर्सत का था, मैं सोचा कि मैं आपसे शेयर लाइव कर दूं ताकि जो ये फैमिली की कहानी है मैं आपसे साझा किया ताकि लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि कमेंट्स में ये इस तरह की चीज मैं अभी पढ़ रहा था कि सिर्फ न्यूज से रिलेटेड बता रहे हैं सर, कुछ और भी बताया जाए।
तो मैं तो जाना कि लगभग लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं उस सवालों का जवाब देने के लिए लाइव आ गया ताकि आप लोगों को मैं अपनी बातों से रूबरू करा सकूं। फिर एक बार मैं आप लोग सभी लोगों से दुआ करता हूं, विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि उनके लिए जरूर आशीर्वाद दें, दुआ दें, ताकि उनकी 2 मैचेस जो और बचे हुए हैं उसमें वो बेहतर इंशाल्लाह परफॉर्म करें, ताकि उनकी टीम की जीत सुनिश्चित हो सके और उनकी टीम पूरे हौसला अफजाई के साथ काम कर सके। आप देख सकते हैं इंसान को जो कहावत है, नो रिस्क नो गेम, रिस्क हर चीज में है और रिस्क लेना ही होगा। जिस तरह से वो बैटिंग करने आए, वो सिचुएशन कितना टफ था कि आप किस तरह से बल्लेबाज डिफेंस कर रहे थे, एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, अब उन्होंने आए और एक छोर पर उन्होंने संभाल रखा और उन्होंने विस्फोटक पारी खेली। इससे यही साबित होता है कि माशाल्लाह काफी एनर्जेटिक हैं, काफी ऊर्जा है उनके अंदर में और क्रिकेट उनके पास बहुत खेल बाकी है। इसीलिए उनके कोच लालचंद जी को भी मैं दिल से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हौसला अफजाई किया। जब वो जा रहे थे पिच पर तो उन्होंने बोला था कि बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे आप विश्वास रखो और जाके अच्छी बल्लेबाजी करो। जाहिर सी बात है, एक मार्गदर्शन दिखाना एक कोच का एक बतौर गार्जियन होता है और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल रहे। परिवार के काफी सदस्य वहां पे आज स्टेडियम में मौजूद थे, गांव से भी लोग गए हुए थे, हमजापुर से भी गए हुए थे। आज उनके लिए आज की दिन, आज की रात समझिए कि यादगार पल है, मोमेंट है, मेमोरेबल डे है उनके लिए। इसीलिए मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों को, चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया आपका, मोहम्मद कैफी।